गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न आर.एस. तंवर बुक से। अनुपात तथा समानुपात। अनुपात का सिंबल देखिएगा, अनुपात का सिंबल जो है ये होता है और समानुपात का सिंबल कहा जाए तो ये होता है। इसका अर्थ होता है अपॉन मतलब बटा, और इसका अर्थ होता है समानुपात का सिंबल होता है बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यदि आपको a अपॉन a रेशियो b दिया गया है, इसका अर्थ इस तरह से आप लिख सकते हैं a रेशियो b को a अपॉन b। यदि आपको समानुपात को देखिए, सिंबल अनुपात के साथ मिलता है तब समानुपात बनता है। जैसे देखिएगा a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यानी इसको लिखेंगे अनुपात का मतलब बटा, यानी a बटा b, समानुपात का मतलब होता है बराबर c अपॉन d। ये हो गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बेसिक दे रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन 1, जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन कह दे कि a रेशियो b, a अनुपात b का जो वैल्यू है 2:3 है, और b रेशियो c यानी b अनुपात c का जो वैल्यू है 4:5 है। b की जगह 4 लिख दिए, c की जगह 5 रख दिए। देखिए ऐसे लिखा जाता है। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, 2 में 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 में 3 से 4 3 12, और 5 में 3 से 5 3 15। काफी स्पीड देखेंगे, पहले बेसिक ऐसे ही दे रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा तरीका देखिए, इस तरह से भी इसको अनुपात समानुपात सॉल्व कर सकते हैं। a अनुपात b बराबर 2:3 है, और b अनुपात c 4:5 है। आगे 3 के बाद 3 है, 3 लिख दीजिए। पीछे यहाँ 4 है तो पीछे भी 4 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, 2 हो गया। 2 मेथड। तीसरा मेथड से ऐसे भी बना सकते हैं आप, ध्यान देंगे यहाँ पर। a रेशियो b, अनुपात मतलब बटा होता है, बटा लिख दिए, a बटा b, और गुना b बटा c। अब यहाँ a बटा b लिखे हैं तो a का रेशियो है 2:3, तो लिख सकते हैं 2/3, और गुना b अनुपात c, b अनुपात c का वैल्यू है 4:5, लिख सकते हैं हम 4/5। यहाँ देखिए b से b कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a और c। a का मान हो गया 4 दूनी 8, और c का मान हो गया 15। b लिखना है, b बीच में रख दिया। यहां से देख लेंगे कि a का मान 8 है, यहां पर भी देख लीजिए a का मान 8 है, a का मान यहाँ 2 है, 2 का 4 गुना 8 है, तो b का 3 का 4 गुना कर देंगे, 4 3 12। कोई भी डाटा इसका भी उठाकर देखेंगे वही होगा। यहां से भी देख लीजिए c का रेशियो 5 है, ध्यान देंगे c का रेशियो 5 है, तो ये 5 का 3 गुना हो गया, तो c से पहले b है, b का रेशियो 4 है, तो 4 का 3 गुना, 4 3 12, यानी 8:12:15। ये बड़ा बड़ा डिजिट होता है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपात f, ऐसा रहता है। तो इसका प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको अच्छा लगा उस मेथड से बनाइएगा। हम स्टार्ट करेंगे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। आर.एस. रावल का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। आर.एस. रावल का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। दिया गया है a अनुपात b 3:4, और b अनुपात c, b की जगह रख दिए, b अनुपात c बराबर दिया 8:9, b का मान 8 और c का मान 9। सबसे पहले सोल्व करते हैं। अतरिका 24, और चौका 32, न चौका 36। इसको सोल्व करेंगे, कटा देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से कटा रहे हैं, 6 चौका 24, और चौका 32, न चौका 36, 6:8:9। ये जो वैल्यू निकला वो a अनुपात b अनुपात c का होगा। अगर आपसे पूछ दे a अनुपात c का, तो a का प्रथम होता है, a का पहला है, a लिख दिए 6, और c का जो है लास्ट वाला होता है 9, तो c की जगह 9 लिख दिए, यानी 6:9। इससे भी इजी तरीका से बना सकते थे। देख लीजिए एक और मेथड, इतना लाफा शूटिंग नहीं कर सकते हैं, यहां से भी आप इजी शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी है, ये भी बी का राशि है, ये भी बी का है यूनिट।
तो b को केवल इक्वल करने की चेष्टा कीजिए। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ला देंगे तो b इक्वल हो जाएगा ना। नहीं, 8 लाने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा। यहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, बस बन गया। a की जगह 6 है तो 6 लिख दिए, b की जगह 8 है तो 8 लिख दिए, और c की जगह 9 है तो 9 लिख दिए। बराबर है तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छाप दीजिए। और a b c का अनुपात निकल गया। अगर आपसे पूछ रहा है a अनुपात c तो हो जाएगा 6:9, कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 का 9। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, 2 नंबर। a अनुपात b दिया गया है 3:2 और b अनुपात c दिया है 3:4। सॉल्व करते हैं, 3 का 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यानी अगर पूछेगा a अनुपात b अनुपात c तो ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। अगर आपसे पूछे a अनुपात c तो a प्रथम पद 9 और c अंतिम पद है, लास्ट में c है, c की जगह 8 है, यानी आंसर हो जाएगा 9:8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का यूज होगा इसमें। देखिए दिया है W1 रेशियो W2 इक्वल टू 2:3। यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद बोल रहा है W1 अनुपात W3, यानी W1 कहाँ है, यहाँ पर है। अनुपात W3, आगे तो जा नहीं सकते हैं तो पीछे ले जाएंगे। W1 अनुपात W3, W1 अनुपात W3 कितना दिया गया है, 1:2। तो W1 के जगह पर 1 और W3 के जगह पर 2। अब सॉल्व करते हैं। 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है W2 अनुपात W3 का वैल्यू, W2 अनुपात W3। तो W2 का मान ये रहा 3 और W3 का मान ये रहा 4, यानी आंसर आपका हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए AB बराबर 64 है, कह रहा है कि AB बराबर 64 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए जिस प्रश्न में निम्न में से जिक्र हो जाए, निश्चित तौर पर वो ऑप्शन से बनेगा, क्योंकि निम्न में से मतलब जो दिया गया है उसी में से बताना है आपको कि कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 8:A बराबर 8:B। अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, लिखेंगे 8/A बराबर 8/B, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, A बराबर B बचेगा, जबकि आना चाहिए हमको AB बराबर 64। 64 तो आया नहीं, और तब कह नहीं सकते कि ऑप्शन सत्य है। दूसरे ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन A अनुपात 16 बराबर B/4। इसको लिखेंगे तो A/16 बराबर B/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देख लीजिए AB होगा ही नहीं, AB बराबर 64 आ ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन गया काम से। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, दे रहा है A/8 बराबर B/8। इसको लिखेंगे A/8 बराबर B/8। 8 से 8 कट गया, A बराबर B। ये भी AB बराबर 64 नहीं आया, A बराबर B आया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है ये। 32:A बराबर B/2। 32:A का मतलब हुआ 32/A बराबर B/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी AB बराबर 64 आ गया। देखिए AB बराबर 64 यहाँ भी है, AB बराबर 64, अतः कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है A/B 3:4, फिर कह रहा है B/C, B की जगह B/C, B और C लिख दिए, B/C यानी B की जगह 4 है तो 4 और C की जगह 7। देखिए यहाँ अगर B टैली कर जाए, बराबर हो जाए, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छाप दीजिए। 3 यहाँ है, 3 लिख दिए, A के मान, B का मान 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 लिख दिए, C का मान 7 है, 7 लिख दिए। कब, सॉरी, जब B यहाँ पर 4 है, यहाँ भी B 4 है, दोनों समान है, जैसे B यहाँ पर 5 रहता है, यहाँ भी 5 रहता है, तो उसे डायरेक्ट छाप देते हैं। यानी B का वैल्यू समान रहेगा तो डायरेक्ट छाप दीजिए बिना मल्टीप्लाई किए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि A + B + C/C इक्वल टू व्हाट।
अब आप यहाँ देखिए a का मान 3 है, तो लिख सकते हैं 3 प्लस b का मान 4 प्लस 7 बटा c का मान 7, यानी 4 3 7 7 7 14, 14 बटा 7, 7 दूनी 14, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। बहुत ईजी है, आगे आपको टफ मिलेगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है, दिया गया है a का 60% यानी 60/100 और b का 3/4 यानी b का 3/4 लिख दिए। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, a/5 बराबर b/4। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो लिख सकते हैं 4a बराबर 5b, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है a/b यानी a अनुपात b का वैल्यू। देखिए a का वैल्यू हो गया 5, a की जगह 5 लिख दिया, और b का वैल्यू कितना है 4, तो b की जगह पर 4 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गिवन है, दिया गया है a बराबर है b का 4/5। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, a/b लिखते हैं, यानी b का मान यहाँ पर 5 अगर रखते हैं हम तो 5 से 5 कट जाएगा, a का वैल्यू 4 आ जाएगा। आगे देखिएगा, फिर क्या कह रहा है कि b बराबर है c का 5/2, यानी c का मान हम क्या करते हैं, c का मान 2 मानते हैं, ताकि c की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b का मान 5 आ जाएगा, तो b की जगह पर 5 रख दिया। अब देखिए यहाँ b भी इक्वल है, b भी इक्वल है, डायरेक्ट छाप देंगे 4:5:2। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a अनुपात c क्या होगा, यानी a अनुपात c अगर पूछ रहा है तो a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 2, ये 4:2, इसका मतलब हो गया 2:1 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए देखते हैं, दे रहा है कि x अनुपात y बराबर 12:5, 12:5 लिख दिया। फिर कह रहा है z अनुपात y, देखिएगा z अनुपात y बराबर दे रहा है 21:16। आप ये बताइए, अगर z अनुपात y बराबर 21:16 है तो y अनुपात z बराबर हो सकता है 16:21। अगर z अनुपात y बराबर 21:16 है तो y अनुपात z बराबर, z का उल्टा y का मान 16 है, y की जगह 16, z का मान 21 है, z की जगह 21 लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा y का मान 16 है, y की जगह पर 16 लिख दिए, और z का मान कितना है 21, तो 21 लिख दिए z की जगह पर। सॉल्व करते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं था। सॉल्व करते हैं, 16 में 12 से गुणा करेंगे, 16 बराबर क्या कितना होता है, 16 दाम 160, 16 दिन 32, 160 प्लस 32 192, 192। रेशियो 16:85, रेशियो 21 में 5 से गुणा करेंगे, 21 5 75, 105 होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है x अनुपात z। अब x अनुपात z पूछ रहा है आपसे, तो x अनुपात z लिख देते हैं, और x का वैल्यू हो गया 192, अनुपात z का वैल्यू हो गया 105 यानी 105। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कटा देते हैं, 3 से कटा रहे हैं, 4 18, 1 4 3 12, 64 तिया 192 हो जाएगा। 3 से इसको कटाते हैं, 3 का 9, 1 बचेगा, 1 बच जाएगा, 3 5 15, 35 तिया 105। अब नहीं कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा 64:35। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए दे रहा है 2a बराबर 3b, यानी सबसे पहले हम a/b निकाल लेते हैं। a का मान 3 है, 3 लिख दिए, और b का मान 2 है, b के बराबर 2 है तो 2 लिख दिए, यानी a अनुपात b बराबर हो गया 3:2। फिर आगे कह रहा है 4b बराबर 5c। इससे हम निकालते हैं b का वैल्यू, b का वैल्यू 5, b की जगह पर 5 रख दिए, और c का वैल्यू है 4, c की जगह 4 रख दिए। सॉल्व करते हैं, बचती है 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। देखिए ऐसे गुना होता है, आपको बता देते हैं, इसमें इससे गुना होता है, इसमें इससे गुना होता है, और इसमें इससे गुना होता है, ऐसे ही चलता है। अगर पूछेगा a अनुपात b अनुपात c तो बोल देंगे 15:10:8। अगर आपसे पूछेगा a अनुपात c, यानी a अनुपात c अगर पूछ दे तो a का वैल्यू 15 और c का वैल्यू 8, यानी आंसर हो जाएगा 15:8।
क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 1:5 है। B के जगह B अनुपात C बराबर 1:5 है, B की जगह 1 और C की जगह 5। सॉल्व करते हैं। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 में 9 से गुना करेंगे 9 5 45। अगर पूछे A अनुपात B अनुपात C तो A अनुपात B अनुपात C यानी 7:9:45 आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए A अनुपात B बराबर 5:7 है, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, और B अनुपात C बराबर है 6:11। B की जगह पर 6 और C की जगह 11। सोल्व कर देते हैं। 6 5 30, 7 6 42 और 11 7 77। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया गया है 2:3:5। देखिए अगर हम इसको पलट रहे हैं 1/x को अगर x लिखते हैं, इसको लिखते हैं x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा? ये 2/1 है, 3/1 है, 5/1 है। ध्यान समझेंगे। 1/x था तो x/1 लिख दिए, 1/y था तो y/1 लिख दिए। इसी तरह से 2/1 है तो क्या लिख देंगे? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। सोल्व करेंगे। यहां से 2-3 तरीका होता है। पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। करेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 3 2 का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, और सब में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 30 से, इसमें भी 30 से, और इसमें भी 30 से। अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूनी 30, यहाँ 15 हो जाएगा। अगर 30 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 3 30 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 6 30 6 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 15:10:6। x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा 15:10:6। इसको शॉर्ट अगर देखेंगे, शॉर्ट तो ऐसे भी बना सकते हैं। 30 हटा दिए, देखिए इस तरह से बना सकते हैं। देखिएगा अगर शॉर्ट देखेंगे तो जिसको निकालना होगा उसको बंद कर दीजिए। x का निकालना है, x को ढक दिए, बंद कर दिए, बचती है 15। y का निकालना है, y को बंद कर दिए, 5 दूनी 10, और z का निकालना है, z को बंद कर दिए, 3 दूनी 6। यानी एक को बंद करके बाकी उसका समक्ष लिख दीजिए। ये आपका शॉर्टकट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो आपको फाइंड करना है a अनुपात b अनुपात c। शॉर्टकट देखिएगा तो आराम से वो शॉर्टकट देख लीजिए। कुछ ऐसा डिजिट बराबर में मानिए जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, मान लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, चढ़ती है 12 हो जाएगा, अर्थात सबका वैल्यू बराबर 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी 12 आना चाहिए, यहां भी 12 आना चाहिए, यहां भी 12 आना चाहिए। अब बताइए a का ऑलरेडी 1 में 2 से गुना किया गया है, यहां भी 12 आना चाहिए। सब बराबर तो 12 होना चाहिए। सबको बराबर मान लेते हैं 12। तो बताइए a में किस डिजिट से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा? 2 से। 2 में किस डिजिट से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, अर्थात a के जगह पर हम 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। b के जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, और c के जगह पर हम 3 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। आंसर हो गया। स्पीड। दूसरा भी तरीका देख लीजिए इसका। अगर दूसरा तरीका देखेंगे इस तरह से कर सकते हैं। जिसका निकालना होगा उसको बंद कर दीजिए। a का निकालना है, a को बंद कर दिए, 4 3 12। दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c। a को निकालना है, a को बंद कर दिए, 4 3 12। b का निकालना है, b को बंद कर दिए, 4 दूनी 8, और c का निकालना है, c को बंद कर दिए, 3 दूनी 6। कटने वाला है तो कटा दीजिए। 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 2 से कट जा रहा है। देख लीजिए 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये भी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर कुछ मान लीजिए, 1 मान लेते हैं। इसका मतलब इसके जगह पर भी 1 आना चाहिए, यहाँ भी 1 आना चाहिए, और यहाँ भी 1 आना चाहिए। सबका सब तभी ना बराबर होगा। अब आप ये बताइए 1 कब आएगा?
जब ए के जगह पर हम 3 रखेंगे तब ए के वैल्यू 3 रखेंगे, ए के जगह पर अगर 3 रख देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। बी के जगह पर अगर हम 4 रख देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और सी के जगह पर अगर हम 5 रख देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा a बराबर b बटा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कह सकते हैं 3a बराबर 1b। अगर रेशियो की बात करें, a अनुपात b की बात करें तो a का मान 1 और b का मान 3, यानी a अनुपात b हो गया 1 अनुपात 3। फिर कह रहा है b बराबर है c बटा 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो आ रहा है 2b बराबर 1c। b का मान आ गया 1 और c का मान यहां से लिख देते हैं, c का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। अब सोल्व करते हैं। 1 में 1 से गुना किए 1 हो गया, 3 में 1 से गुना किए 3 हो गया, 3 में 2 से गुना किए 6 हो गया, यानी 1 अनुपात 3 अनुपात 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखेंगे a का 30% 30 बटा 100 बराबर है b का 0.25, ये पॉइंट हटाकर 100 लिख सकते हैं, बराबर है c का 1 बटा 5। याद रखिएगा। सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं स्पीड बनाने की। 2-3 तरीका से स्पीड बना सकते हैं। यहां देखिए पहले कटा देते हैं, 0 से 0, 50 25, 5 से कटाते हैं, 50 25, 20 25, 5 का 20। यहां देखते हैं a 3a बटा 10 बराबर, यहाँ b कट गया, 25 चौका 100, b/4 बराबर c/5। कुछ मान लेते हैं, इतना बराबर कुछ मान लेते हैं। कितना मान ले, 3 मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं 1 है। सॉल्व करते हैं, या मान लेते हैं 3 है, इतना बराबर 3 है। तो आप बताइए यहां पर भी 3 आना चाहिए, यहां भी 3 आना चाहिए और यहां पर भी 3 आना चाहिए, क्योंकि सबका बराबर हम 3 माने हैं। तो यहां पर 3 कब आएगा, जब a बराबर a का वैल्यू 10 होगा, तभी ना 10 3 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। b का वैल्यू 3 कब आएगा, यहाँ पर 3 कब आ जाएगा, जब b का वैल्यू हम 12 मानेंगे, तभी ना 4 3 12 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 कब आएगा, जब c के जगह पर हम 15 रखेंगे, तभी ना 5 3 15, c का वैल्यू 15 होगा, तभी जाकर 3 आ जाएगा। देख लेंगे एक बार फिर से। a के जगह 10 रखेंगे, 10 3 30 हो जाएगा, 30 में 10 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। b के जगह 12 रखेंगे, 12 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12 3 आ गया। और c के जगह 15 रख दिए, 15 में 5 से भाग देंगे, 5 3 15 आ गया। अर्थात a अनुपात b अनुपात c जो है 10 अनुपात 12 अनुपात 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7। सब बराबर है, बराबर है तो कुछ मान लेते हैं, सबका वैल्यू 1 1 मान लेते हैं, 2 2 मान लीजिए, 3 3 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यानी सबका सॉल्यूशन करने के बाद 1 1 आएगा, तभी ना सब बराबर होगा। या 2 2 भी लिख सकते हैं, सबका मान 2 2 आ जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। अगर 1 आएगा तो आप बताइए a के जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे कि 1 आ जाएगा। a का मान 3 रखेंगे, तभी ना 3 से 3 कटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो a का रेशियो 3 हो गया। b के जगह पर 4 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तभी नहीं आ जाएगा, b का वैल्यू 4 आ गया। और c के जगह 7 रख देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 1 रखेंगे तभी बनेगा, 2 2 भी रखेंगे यही आंसर आएगा, 3 3 भी रख दीजिएगा, बराबर सब रख दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। कुछ भी डिजिट रखिए, आंसर यही आएगा, अनुपात यही आएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 7। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है अपॉन सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो a का वैल्यू 3 है, 3 + 4 + 7 बटा 7 जोड़ते हैं, 4 3 7 7 7 14, यानी 14 बटा 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी आंसर 2 हो जाएगा। यदि a अनुपात b अनुपात c पूछे तो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो जाएगा। यदि आपसे पूछे a + b + c/c क्या होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। देख लीजिए कैसे आया है,
समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन दे रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4। क्वेश्चन पूछ रहा है A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A का वैल्यू क्या होगा। समझिएगा, A का वैल्यू 2 दिया है तो 2, B का वैल्यू 3 तो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2 लिख सकते हैं। देखिए सबका मान पुट कर दिए, A B C लिख दिए, नीचे B C है, B का मान 3, C का मान 4 और A का मान 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऐसे डिजिट मान लीजिए, बराबर करने वाला भी डिजिट मान लीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए कि 3 4 2 कैल्शियम ले लीजिए, 3 4 2 कैल्शियम ले लेंगे तो 4 3 2 कैल्शियम 12 हो जाएगा, तो सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा। 8 अनुपात, इसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 3 का 9 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, देखिए 3 चौका 12, 4 4 दूनी 8, यहाँ 4 3 12, 3 का 9, यहाँ पर 2 6 12, 6 चौका 24, किसी से कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A बराबर हो जाएगा 8:9:24। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, A अनुपात B बराबर दे रहा है 3:4, B अनुपात C बराबर दे रहा है 5:7 और C अनुपात D बराबर दे रहा है 8:9। तो पूछ रहा है आपसे A अनुपात D का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझेंगे, देखिए ऐसे कटा रहे हैं, कट जा रहा है, कट जा रहा है, यानी 3 4 इस तरह से कट जा रहा है, तो बच क्या दिख गया, A और D का D। हम भी कटा रहे हैं, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 3 का 9, 3 हो गया। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, जब कटने वाला नहीं है तो गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 17 का 21, 10:21। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A अनुपात B बराबर दिया गया है 2:3 और B अनुपात C जो है दिया गया B अनुपात C 9:7। देखिए या तो आप गुना कर दीजिए या तो B को इक्वल करना है, तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 कर दीजिए। अगर यहाँ 9 लिखेंगे हम तो किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 9 और 3 से इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अर्थात डायरेक्ट लिख सकते हैं 6:9:7, 6:9:7। अब आप एक आगे बोल रहा है कि C अनुपात D जो है 14:15 है, तो C का जगह पर 14 और D के जगह पर 15। यहाँ देखिए 14 है, हम भी यहाँ 14 कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। तो 14 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। अब डायरेक्ट अगर वेरिएबल हो गया, डायरेक्ट सेम डिजिट हो गया C, तो डायरेक्ट छाप दीजिए 12:18:14:15। ये आपका आंसर हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। अगर पूछ रहा है A अनुपात D, अगर पूछ रहा है तो A अनुपात D हो जाएगा 12:15, A का मान 12 और D का मान 15, 12:15, 3 से गुना कर देते हैं, 4 3 12 + 3 15, 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। मेरा A अनुपात B बराबर है 1/2:3/8। कटने वाला है तो कटा दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से कटा देते हैं, कटने वाला है, 4 दूनी 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A अनुपात B जो है आ जाएगा आपको 4:3। देखते हैं B अनुपात C को। B अनुपात C जो है 1/3 5/9 है, 5/9। कटाते हैं, 3 का 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B अनुपात C बराबर जो आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। अगर हम देखते हैं C अनुपात D को, C अनुपात D, तो इसका वैल्यू है 5/6:3/4। कटने वाला है तो कटा दीजिए, 2 से कटने वाला है, या डायरेक्ट गुना कर दीजिए। C अनुपात D बराबर हो जाएगा 5 चौका 20:18। कटाकर इसको लिख सकते हैं 10:9। अगर ये आप निकाल लिए तो निश्चित तौर पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाल सकते हैं। आप देखिए कैसे, A अनुपात B 4:3, B का मान है 3 और C का मान है 5। यदि B का मान 3 है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, B की जगह 3 लिख दिए,
सी के जगह पर 5। और यहां पर देखेंगे सी का मान 10 है, सी की जगह 10 और डी के जगह पर 9। यहां देखेंगे सी का मान 10 है, सी का मान यहाँ 5 दिख रहा है, इसका डबल कर देते हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अर्थात रेशियो की बात करें तो 8:6:10:9 आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, कटा देते हैं 3 का 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा 2:3। अगर देखते हैं बी अनुपात सी का, तो बी अनुपात सी बराबर दे रहा है 2/7 अनुपात 5/14, 7 दूनी 14, 2 दूनी का 4, यानी बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 4:5। अगर सी अनुपात डी की बात देखें, देखिए यहाँ घुमा कर दिया है, डी अनुपात सी दिया है, ध्यान देंगे यहाँ पर डी अनुपात सी बराबर दिया है 7/10 अनुपात 3/5, तो 5 दूनी 10, यानी डी अनुपात सी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए यहां सोल्व करते हैं। ए अनुपात बी लिख दिए 2:3, बी अनुपात सी लिखना है, तो बी के जगह पर 4 है और सी के जगह पर 5 है। सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। वैसे ही आपको लेंगे सी अनुपात डी, यहाँ डी अनुपात सी दिया है, हमको सी अनुपात डी लिखना है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो पहले लिखेंगे 6 और डी का वैल्यू 7 है, तो 7। इसके बाद आप सोल्व कर लेंगे। गुना इस तरह से कर दीजिए, 8 छक्का 48, 12 छक्का 72, 15 छक्का 90 और ये हो जाएगा 15 7 75 से 105। कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 से कट रहा है, 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90 और 35 3 105, यानी आंसर हो जाएगा 16:24:30:35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुझी के तुम जाए के वगैरह देखिए दे रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रहा है 4:7:11। फिर कह रहा है बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर जो है 21:33:44 है। चलिए देखिए, क्या ये 3 से सभी कट जाएगा? जी नहीं, ये अगर 3 से कटने वाला योग्य रहता, यानी 42 यहाँ रहता, 3 से कटने वाला रहता, तो निश्चित तौर पे इसको 3 से कटा दे। अगर 3 से नहीं कटेगा तो यहाँ बी का मान 21 है, तो यहाँ बी का भी 21 होना चाहिए। यहाँ सी का मान 33 है, तो यहाँ भी सी का मान 33 होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 17 का 21, 11 3 33। अब सोल्व करते हैं, 12 का 12 लिख दिए, 21 का 21 लिख दिए बी के जगह पर, सी के जगह पर 33 है तो 33 लिख दिए, और डी के जगह पर 44 है तो 44 लिख दिए। आंसर आपका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 12:21:33:44। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर गिवन है बी अनुपात सी, तो आपको फाइंड करना है ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4। समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर बी बटा सी, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है। ए बटा बी बराबर बी बटा सी, इसका अर्थ ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी। अब समझेंगे, यहाँ पर हम ए के पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, और बी के पावर 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर। अब यहाँ क्यों लिखे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर का वैल्यू है ए सी, आराम से ए सी यहाँ पुट अप कर देंगे, यानी ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का वैल्यू है ए सी, यानी ए सी गुना ए सी। 2 बार लिख दिए, एक ए से एक एक कट गया, एक ए से एक एक कट गया, तो बचा क्या, ए अनुपात, यहाँ अनुपात है एक्स्ट्रा मिस हो, बराबर नहीं अनुपात दिया गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए का 15% बराबर है बी का 20%। तो फाइंड करना है ए अनुपात बी। आराम से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 पंचों का 20। यहां देखते हैं बी का मान क्या हो गया 3 और ए का मान 4। आंसर हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का मान हो गया 4, उल्टा ही लिख दिए एक्सटर्नली, सॉरी। ए का मान 4 है, ए की जगह 4 लिख दिए, और बी का मान है जो 3 है, बी की जगह 3 लिख दिए एक्सटर्नली, सॉरी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए जो है बी से 40% अधिक है। ए जो है बी से 40% अधिक है और बी जो है सी से 20% कम है। अर्थात अगर सी की राशि 100 होगा तो सी से 20% कौन कम है, बी कम है, तो ये 80 हो जाएगा। और बी से 40% अधिक जो है ए है, यानी 80 से 40% अधिक है, तो कितना अधिक है ये देख लेते हैं। 8 का 32 अधिक है, तो 80 में अगर 32 जोड़ेंगे, अधिक करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 112। अब हम कटा देते हैं। पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए और सी को देखेंगे। ए अनुपात सी लिख देते हैं, 112 अनुपात 100, 4 से कटाते हैं, 25 चौका 100 और 28 चौका 112 होता है, यानी 28 अनुपात 25 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए अनुपात बी दिया है 2:3 और फिर बोल रहा है बी अनुपात सी बराबर 4:5, यानी बी का मान हो गया 4 और सी का मान हो गया 5। सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करते हैं सर। ए और बी, ए प्लस बी यानी 12 8 20, अब प्लस बी प्लस सी, बी और सी को जोड़ देते हैं, 25 12 27। कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, x अनुपात y इक्वल टू 2:1 और आपको वैल्यू ज्ञात करना है x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। इजी क्वेश्चन है। x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, माइनस y का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 में से 1 गया 3, 3/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x अनुपात y बराबर 7:3। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, xy प्लस y² बटा x² माइनस y²। x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 3 है, तो लिख सकते हैं 7 × 3 यानी 17 का 21 प्लस y का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। यहाँ x का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस y का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ लिखते हैं 21 9 30 हो जाएगा और 49 में से 9 हो जाएगा 40, यानी आंसर हो जाएगा 3/4 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। x अनुपात y बराबर 2:5 दिया गया है। आपको फाइंड करना है वैल्यू 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y। सॉल्व करते हैं। 3 और x का वैल्यू 2 है तो 3 गुने 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुने y का वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 डायरेक्ट लिख दिए, अनुपात x का वैल्यू 2 है, 2 दूनी का 4 प्लस y का वैल्यू 5 है, 50 25, यानी आंसर के तौर पर बात करें तो 10 6 16 हो जाएगा, 16:29। इजी है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगर जहां समझाने वाली बात होती है वहां समझा देंगे। यहाँ पर देखिए x का मान 2 है, 2 केवल पुट कर दिए, x की जगह पर 2 रख दिए, y के वैल्यू 5 है तो y की जगह पर 5 रख दिए, बस सॉल्व कर दिए। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x अनुपात y बराबर 3:1। हमको वैल्यू ज्ञात करना है x³ माइनस y³ इंटू x³ अनुपात है x³
प्लस वाई क्यू। देखते हैं x का मान जो है 3 दिया है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस y का वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, अनुपात 27 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस है प्लस लिख दिया। 27 में से गया 26 हो जाएगा और 27 एक 28 हो जाएगा, कटा देंगे तो 13:14 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर देखिए, x अनुपात y बराबर 3:4। हमको वैल्यू ज्ञात करना है 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y। सोल्व करते हैं। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू जो है 4 है। तो x का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे तो 7 का 21 हो जाएगा। अब प्लस y का वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे तो 4 12 हो जाएगा। अनुपात वैसे लिख देंगे 21 माइनस 12। अगर 21 और 12 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा और 21 में से 12 घटाएंगे 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। 12 9 21 कटा देते हैं, 11 3 33 3 का 9, यानी आंसर हो जाएगा 11:3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अनुपात y बराबर दिया गया है 3:5। आपसे पूछ रहा है 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y। सोल्व करते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर 3 है और y का वैल्यू है 5। टेक कर कीजिएगा। x का वैल्यू 3 है तो लिख सकते हैं 10 3 30, अब प्लस y का वैल्यू 5 है तो 5 3 15। अनुपात 30 15 45 हो जाएगा। अनुपात 15 प्लस 10 25 हो जाएगा। कटा देते हैं 9 5 35 50 25 9:5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बटा 5 बराबर y बटा 8। सॉल्व करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर 5y। आंसर किसका फाइंड करना है, ध्यान देंगे। आंसर फाइंड करना है x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8। ध्यान देंगे, x का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू 5 है, 5 लिख दिए, प्लस 5 अनुपात y का वैल्यू 8 है तो 8 प्लस 8, 5 5 10 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16।